everyone, this is Pooja and welcome to the Prathmesh Institute of Knowledge. Friends, अब तक आपने प्रोनाउंस के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एंड अब तक की हमारी स्पोकन स्किल्स को शेक कर देने वाली नॉलेज गेन की है. आज हम प्रोनाउंस में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से रिलेटेड भी हैं एंड मैनरिज्म से भी रिलेटेड हैं, जो हमें प्रॉपर स्किल्स सिखाने का काम करती हैं. सो यू कैन सी हम ना सिर्फ ग्रामेटिकली अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं बट कम्युनिकेशन के हिसाब से भी हम कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमारे लिए लाइफ टाइम अच्छी होने वाली हैं. सो आज का फंडा ही यही है या आज का मेन मुद्दा ही यही है, पहला रूल ही यही है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम जब मैनरिज्म की बात करते हैं तो स्पोकन में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इन रिलेटेड टू प्रोनाउंस. सो कंसेप्ट है हमारे सामने कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए प्रोनाउंस की. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कंडीशंस की हम बात करते हैं. जब भी आप मैनरिज्म में होते हैं, जब भी आप किसी से स्पोकन स्किल्स की बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करते टाइम पे आप याद रखिएगा कि अगर आप प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं और वो भी सिंगुलर प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, ओके. तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी तरीके की अप्रिसिएशन गेन कर रहे हैं या कोई भी जर्नल बात कर रहे हैं ना, जैसे हमने मीटिंग अटेंड की, हम आज ऑफिस में गए, हमने लंच इकट्ठे किया, एनीथिंग, ये कोई जर्नल बातें हो गई. तो इस तरह की बात करते टाइम पे आपको याद रखना है कि अगर तो सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं, हम अक्सर सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं, या मैं, तुम और वो वहाँ पे गए थे, हम तीनों वहाँ पे गए थे. तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हैं या इस तरीके से आप एक से ज्यादा प्रोनाउंस को सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो रिमेंबर उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है जो उनका ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए. आपको ऐसे केस में बात करते टाइम हमेशा सेकंड पर्सन को सबसे पहले, थर्ड पर्सन को बाद में और फर्स्ट पर्सन को सबसे लास्ट में रखना है. कभी ये नहीं बोलना मैंने ये किया. दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ कन्वर्सेशन, दिस इज अगेंस्ट द आर्ट ऑफ मैनरिज्म. मैनरिज्म कहता है कभी खुद की तारीफ पहले मत करो, पहले दूसरों को आगे करो, फिर उसके बाद अपना नाम लो. कभी खुद की तारीफ खुद से करोगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा या फिर उस तारीफ का कोई फन नहीं होगा. तो जैसे सेंटेंस है हमारे सामने, आई, यू एंड शी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट. मैं, तुम और वो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं या करने जा रहे हैं. तो इस सेंटेंस में आप देखें, हमने पहले इंपॉर्टेंस किसको दी? खुद को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को. बट ये सेंटेंस क्या है? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. हमें एब्सोल्युटली करेक्ट करने के लिए क्या करना है? इसको यू, शी एंड आई आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट इज द करेक्ट सेंटेंस. तो इनका ऑर्डर जो है वो आपको एब्सोल्युटली करेक्ट रखना है. पहले सेकेंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को आगे लाना है. कभी भी आपने फर्स्ट पर्सन को पहले नहीं बोलना है. जरूरी नहीं है तीनों के तीनों पर्सन एक साथ होंगे सेंटेंस में, दो पर्सन भी एक साथ हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि सेकंड पर्सन ना गिवन हो, तब आपको पहले थर्ड और फिर खुद को रखना है. ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन ना गिवन हो, तब आपको सेकंड पर्सन को पहले और फिर फर्स्ट पर्सन को बाद में रखना है. इस तरीके से आपको ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए. क्लियर? लेकिन कंसेप्ट आता है कि अगर सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल होते तो प्लूरल के केस में मैनरिज्म यही कहता है, इन दैट केस आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को फॉलो कर सकते हैं. बिकॉज हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आई. हम मैं की बात नहीं कर रहे हैं. मैं तो वैसे ही थोड़ा एरोगेंस शो करता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं नहीं है, हम है. तो जब आप हम की बात करते हैं तब आपने फर्स्ट पर्सन को ही पहले रखना है, फिर सेकेंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन को रखना है. जिस केस में ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा. क्लियर? बट ऑन द अदर हैंड, पहला हमने केस क्या किया कि अगर तारीफ हो रही है या कोई जनरल बात हो रही है, लेकिन अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी तरह की गलती हो गई है, कन्फेशन करना है, तो उस केस में पहले खुद गलती माननी है, फिर दूसरे को बोलना है. अगर खुद गलती नहीं मान सकते, इफ यू डोंट हैव गट्स टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, देन डोंट क्लेम एनीवन्स फॉल्ट इन फ्रंट ऑफ एनीवन. तो आप दूसरे को भी गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं, आप उसकी गलती के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते कि भाई इसने गलत किया है. तो दैट्स वाई चाहे आप
सिंगुलर प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं आप, चाहे प्लूरल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, यू हैव टू रिमेम्बर पहले आपने फर्स्ट पर्सन का नाम लेना है, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का। जैसे यू, शी एंड आई हैव लॉस्ट द मैच, तुमने, मैंने और तुमने, उसने और मैंने मैच गवा दिया। तो पहले तुमने ऐसा किया, उसने ऐसा गलत किया, ये नहीं बोलना है, पहले मैंने गलत किया। पहले खुद गलती मानो, फिर दूसरे को बोलो, फिर तीसरे को बोलो। ओके, सो ये याद रखिएगा, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का भी कंसेप्ट है, ये प्रोनाउंस का भी कंसेप्ट है, ग्रामेटिकली भी पूछा जा सकता है, राइटिंग सेक्शन में भी ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको आ सकता है। तो इस ऑर्डर को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? आप जब प्रेज कर रहे हैं तो 2, 3, 1 का ऑर्डर रखेंगे, और जब आप गलती मान रहे हैं तो 1, 2, 3 का ऑर्डर रखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल्स जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना से प्रोनाउंस के लिए, वर्ब के केस में भी। ये जो चीजें अब सीखने वाले हैं आप, ये वर्ब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेंसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और प्रोनाउन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे रूल्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए ही होते हैं, इसके रिलेटेड एरर ना आए हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इनको ध्यान से समझिएगा जरा। ठीक है, अब कंसेप्ट ये है कि अक्सर हम कंजक्शंस का यूज करते हैं दो क्लॉजेस को या दो हिस्सों को जोड़ने के लिए। याद रखना, जब हम आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसी कंजक्शंस का यूज कर रहे हैं, पहले नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ने के लिए, तो उस केस में याद रखिएगा, सेंटेंस में आगे जो भी वर्ब यूज होगी या जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो पहले के अकॉर्डिंगली यूज होगा। सॉरी, पहले के अकॉर्डिंगली नहीं, सेकंड के अकॉर्डिंगली यूज होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। देखिए, तो कंसेप्ट है आपके सामने कि यहां पे जो भी वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे, वो सेकंड नाउन या सेकंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली ही यूज करेंगे। जैसे आइदर स्टूडेंट्स, ये पहला नाउन आ गया, और देयर टीचर, ये दूसरा नाउन आ गया। तो यहाँ पे पहला नाउन, दूसरा नाउन, पहला नाउन, दूसरा नाउन को ज्वाइन किया गया है किसकी हेल्प से? आइदर और की हेल्प से। तो अब हमने क्या पढ़ा कि जो वर्ब या प्रोनाउन होगा वो किसकी मदद, किसके अकॉर्डिंगली यूज होगा? सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंगली। सेकंड नाउन कौन है? टीचर। अच्छा, देयर तो आ गया स्टूडेंट्स की वजह से, लेकिन कंसेप्ट कौन है यहाँ पे? टीचर। टीचर क्या है? सिंगुलर, तो इसीलिए वर्ब भी क्या आएगी यहाँ पे? सिंगुलर। तो आइदर स्टूडेंट्स और देयर टीचर इज गोइंग टू दी पिकनिक। तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखने को लगता है यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट्स और टीचर दोनों की बात हो रही है, तो फिर तो आर आना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इजी आएगा क्योंकि सेकंड वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है। ठीक उसी तरीके से नॉट ओनली बॉयज बट ऑल्सो गर्ल्स आर हेल्पिंग टू विन दिस मैच। तो आर किसकी वजह से आया? लेकिन ये गर्ल्स की वजह से। ठीक है, एक और सेंटेंस है आपके सामने, नाइदर रोहन नॉर स्नेहा हैज शेयर्ड हर केक। अब मैंने क्या बोला था? वर्ब तो सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, और नॉट सिंगुलर सेकेंड वाले के अकॉर्डिंगली आएगा। अब वो सेकेंड वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, मेल है तो मेल प्रोनाउन आएगा, फीमेल है तो फीमेल प्रोनाउन आएगा। यानी कि स्नेहा के अकॉर्डिंगली ही हैज आया, स्नेहा के अकॉर्डिंगली ही हर आया। ठीक है, आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको समझ आ गई होगी और इसे ध्यान से समझा होगा आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला भी, और जो नेक्स्ट वाला आपको बताने वाली हूँ ये वाला भी बहुत 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 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स प्लीज इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसके साथ ही नेक्स्ट रूल जो है इसी से मिलता जुलता है, बट कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे हम सेकेंड वाले नाउन प्रोनाउन को देखते थे, यहाँ पे हम फर्स्ट वाले नाउन प्रोनाउन को देखेंगे इस रूल में। क्लियर? देखिए, यहाँ पे भी पहले नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन की हेल्प के साथ जोड़ा गया होगा। किसकी हेल्प से? विद, एंड नॉट, नो लेस देन, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, एक्सेप्ट, नथिंग बट। इस तरीके से कुछ कंजक्शंस होंगी, इनकी लिस्ट तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनके केस में हम पहले वाले के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो रूल क्या है? इन दिस केस
the verb and in this case the verb and pronoun should agree to the first subject. पहला वाला सब्जेक्ट चाहे वो नाउन है चाहे प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्ब या उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोनाउन यूज होगा, सेकंड वाले के अकॉर्डिंगली नहीं होगा. हमने सेकंड वाले को देखना ही नहीं है. क्लियर? जैसे आई, पहला नाउन क्या है यहाँ पे या पहला प्रोनाउन क्या है? आई विद ऑल माई स्टूडेंट्स. तो दूसरा क्या है? नाउन है हमारे सामने, लेकिन नाउन स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? प्लूरल. फिर भी हमने किसको देखना है? पहले वाले को. देखा? फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है. तो आई विद ऑल माई स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू दी पिकनिक. तो क्या आना चाहिए? एम गोइंग टू दी पिकनिक. हिंदी में भी थोड़ा इसका ट्रांसलेट करके बताती हूँ, इसका अनुवाद करके बताती हूँ. आई विद ऑल माई स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू दी पिकनिक. मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक जा रही हूँ. ठीक है? हूँ का मतलब एम, है का मतलब इज, और हैं का मतलब आर. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? आई विद ऑल माई स्टूडेंट्स एम गोइंग टू द पिकनिक. मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक जा रही हूँ. तो इसीलिए हम ये वाला कंसेप्ट लेंगे. दूसरा, ही एंड नॉट यू, वो ना कि तुम, डैश गोइंग टू पे द बिल, इज गोइंग टू पे द बिल. अब कई लोग सिर्फ इसको देखते हैं, वो देखते हैं यू के साथ ही जा रहा है, अच्छा ये तो गलत हो गया. स्टूडेंट्स के साथ है हमारा है, ये तो गलत हो गया. बट वो ये नहीं देखते कि हम किसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज कर रहे हैं. भाई यहाँ वर्ब यूज हो रही है पहले वाले के अकॉर्डिंगली. तो ही इज गोइंग टू पे द बिल. ही, वो ना कि तुम, बिल पे करने जा रहा है, इज गोइंग टू पे द बिल. ओके, क्लियर? एंड लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सामने. इन केस ऑफ बट, बट भी एक प्रपोजिशन का रोल प्ले करती है. ये मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में, पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो में बताया भी होगा कि बट को आप अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज कर सकते हो. इवन एक प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है इसको. ये भी मैंने प्रोनाउन की इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपको बताया हुआ है. बट जब आप बट को एज अ प्रपोजिशन यूज करोगे, उस केस में बट का मतलब क्या होता है थोड़ा बदल जाता है. उस टाइम पे बट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट. ठीक है? उस टाइम पे बट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट. उस टाइम पे आपको याद रखना है इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना है. जैसे ही इनवाइटेड ऑल बट आई इन हिज पार्टी. उसने सबको इनवाइट किया और मुझे नहीं किया. आपको यहाँ पे रखना है ही इनवाइटेड ऑल बट मी इन हिज पार्टी. तो अगर आप आई यूज करते हो तो वो इनकरेक्ट होगा, मी यूज करते हो तो करेक्ट होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस और आई क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है. वैसे ही जरूरी नहीं है आई और मी का ही केस है, कोई भी प्रोनाउन होता तब भी आपने यही ध्यान रखना था कि इसी तरीके से ये यूज होगा. आई होप अब तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी समझ भी आ गई होंगी. इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एरर्स रिलेटेड टू प्रोनाउन. और प्रोनाउन के जितने भी एरर्स होंगे उसमें और कुछ अगेन नाउन की ही तरह कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा. हर रूल में या हर एरर में हो सकता है कोई ना कोई नया कंसेप्ट निकल के आ जाए जो आपको सीखने को मिलेगा. तो इसके आगे की जितनी चीजें होंगी वो डिस्कस करेंगे हम प्रोनाउन के एरर्स में. जिस तरीके के नाउन से हम जिस तरीके से नाउन के हमने बहुत सारे एरर डिस्कस किए थे, ठीक उसी तरीके से प्रोनाउन के भी हम बहुत सारे एरर डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका प्रोनाउन वाला सेक्शन भी एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयार हो जाए. क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एरर्स के साथ में, रियल प्रैक्टिस के साथ में. टिल देन, be healthy, be safe, and always learn new things. And don't forget to subscribe, share, and like my channel. Bye bye.